मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। साल 2020 के बजट में मरकजी वजीर फाइनेंस की जानिब से नए टैक्स रूल्स फ्रेम किए गए थे, जिसके मुताबिक जो कोई भी बैरूनी ममालिक का सफ़र करते हैं और अगर उस सफ़र पर 2 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्च आता है, उन्हें इनकम टैक्स फाइल करना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, जिस पर आज़मीन हज की जानिब से शदीद रद्द अमल का इजहार किया गया है। न सिर्फ आज़मीन हज बल्कि हज कमेटी ऑफ इंडिया और प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स और कम्युनिटी लीडर्स भी यकसा नाराज हैं। चुनांचे सीईओ हज कमेटी ऑफ इंडिया डॉक्टर MA खान ने कहा कि ऐसे कई आज़मीन हज हैं जो इनकम टैक्स पेई नहीं हैं। अगर ये नया कानून उन पर लागू किया जाता है तो ये उन पर इजाफी बोझ होगा। सीईओ साहब ने मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की। मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने ये एश्योरेंस दिया कि वो मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनेंस से बात करेंगे और मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने ये उम्मीद भी जताई कि आज़मीन हज के लिए एग्जम्पशन हासिल करने में वो कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद से लेकर अब तक क्या क्या डेवलपमेंट्स आए हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद बंदगी बादशाह कादरी साहब, साबिक़ा रुकन हज कमेटी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश, वो शरीक मोतमद कुल हिंद जमीयतुल मशाइख। कादरी साहब, आपका BBN चैनल पर खैर मकदम है। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व जी बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो 2 लाख से ज़्यादा का अगर बैरूनी सफ़र पर खर्च आता है, उस पर जो टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की जो शर्त रखी गई है इनकम टैक्स रूल्स में, और फिर आज़मीन हज भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, तो ये ताज़ा तरीन सबसे पहले इसके पीछे क्या मंशा है हुकूमत का, उन्होंने ऐसा क्यों नया रूल फ्रेम किया है, ज़रा इस बारे में आप खुलासा फरमाइए। देखिए, ये आपके ना सिर्फ हुज्जाज इकराम के लिए, बल्कि फ़ॉरेन टूर पे जो भी 2 लाख से ज़्यादा रकम खर्च करते हैं, उनके ऊपर टैक्स के सोर्स ऑफ इनकम और टैक्स आईटी रिटर्न दाखिल करने की रूल फ्रेम किया गया। मगर आज से 23 साल पहले चिदम्बरम जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने पिलग्रिमेज के ज़ुमरे को एग्ज़ेम्पशन दे दिया था। जैसे कि वो चाइना भी लोग जाते हैं मानसरोवर, वो और हुज्जाज इकराम मक्का शरीफ जाने वालों के दोनों को एग्ज़ेम्पशन दिया गया था उनके पीरियड में। और उसके बाद जो ये मूव हुआ, सबसे पहले तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ से 2 लाख हुज्जाज इकराम जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जिसमें 1,40,000 के करीब मरकज़ी हज कमेटी की नुमाइंदगी से जाते हैं। मुख्तलिफ रियासतों के हज कमेटी से एप्लीकेशंस जाते हैं, फिर सेंट्रल हज कमेटी के थ्रू फॉरवर्ड होते हैं। और 60,000 के करीब जो है टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए जाते हैं, ट्रैवल एजेंट्स प्रोसेस करते हैं उसका। तो इन 2 लाख में 1 लाख लोग तो ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी आईटी रिटर्न डालते हैं, जिनका इनकम टैक्स जिनको एप्लीकेबल है। तो अब ये मसला रहा सिर्फ 50% लोगों का। अब उसमें भी जो है हुज्जाज इकराम, इसमें आम तौर पे ज़ईफ़ लोगों का मेरा मतलब है कि इंडिया से जाने वाले लोगों में सीनियर सिटीज़न ज़्यादा होते हैं। तो उनको जैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न बोले तो वो थोड़ा परेशान हो जाते हुँ। हैं। पेंशनर्स जो है वो तो दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट दैट। उनको ये हकीकत से बिल्कुलिया तौर पे वो लोग वाज़ेह हैं कि उनको इनकम टैक्स रिटर्न इवन पेंशन पे भी एप्लीकेबल है, रिटर्न दाखिल करना है। हुँ। रिटर्न दाखिल करने के बाद जो भी टीडीएस काटा जाता है पेंशनर से और सैलरी से, उसके एक सिस्टम है, जैसा कि हाउस रेंट है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, फीस एक्सपेंसेस है, ये सारे आपके पेश करने के बाद इसको जो है एक रिटर्न उनका इनकम टैक्स वापस आ जाता है, जो भी वो दाखिल टीडीएस कटता है।
और आजकल तो जो है मौजूदा उसमें स्लैब भी इसका बढ़ा दिया गया है, 5 लाख तक का उसका वो हुआ है, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है, वो टैक्स कंसल्टेंट बेहतर बता सकते हैं। तो अब इसके अंदर पुरस्सर नुमाइंदगी हुई थी आपके नवंबर के महीने में। जी, तो हुज्जाज अकराम को इसमें किसी किस्म के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ अब इस मर्तबा जो है 2019 वालों का सवाल है कि 2019 वाले जो है 2020 में आमतौर पे उसका रिटर्न दाखिल किया जाता है। जी। तो उस वक्त जो है मोहतरमा करिश्मा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी महमूद अली साहब से बिलमुशाफा मिलकर इसकी नुमाइंदगी की थी। तो उस नुमाइंदगी पे महमूद अली साहब मुख्तार अब्बास नकवी वजीर अक़लियती बहबूद को एक लेटर रवाना किए, और वहाँ से मुख्तार अब्बास नकवी मिनिस्टर माइनॉरिटीज़ वेलफेयर ने आपके निर्मला सीतारामन फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर दिया। हम्म। और वो लेटर देने के बाद जो है अक्टूबर गालिबन अक्टूबर 2020 में उन्होंने इस लेटर को एक्नॉलेज किया और कहा कि भाई वी विल प्रोसेस दिस मैटर। फिर आरटीआई में जो है इसका एप्लीकेशन डाला गया था। तो ये एप्लीकेशन जब आरटीआई में डाला गया तो उसमें जवाब ये आया कि दिस फाइल इज पेंडिंग बिफोर द गुलजार अहमद वानी सीपीआईओ। तो जी। वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। फिर मजीद जो है सेंट्रल हज कमेटी के जो मेंबर मरकजी हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं बीजेपी के, उनसे बात तैयब आफंदी से बात हुई जना उनसे, तो उन्होंने भी कहा कि भाई इसमें हुज्जाज अकराम को किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ये ज़ेर गौर है। अब रही बात के आम तौर पे अगर आप अपफ्रंट देखें कि हुज्जाज को, मैं तजुर्बा है कि किसी भी चीज़ पर टैक्स रिटर्न हो या कुछ ऐसी प्रोसीजरल एंगल और फॉर्मेलिटीज़ की बात आती है तो हुज्जाज आमतौर पे परेशान हो जाते हैं। और इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि अब ये जो ज़ुमरे के लोग हैं जैसे कि बावर्ची है, इनको ज़ाहिर बात है ट्रैवलर्स स्पॉन्सर करके ले आते, तो वो भी जो है उन 2 लाख के खर्च, अब उनके नाम से टिकट होगा, उनके नाम से वीज़ा प्रोसेस होगा, उनके नाम से पैसे बने जाएँगे, तो ज़ाहिर बात है कि वो 2 लाख रुपए का हिसाब बताने के उसमें आ जाएँगे। तो ये लोग बता दे सकते हैं कि ये पैसे जो है इनको इस अखराजात इनके ये फलाँ-फलाँ ट्रैवल्स ने इनको स्पॉन्सर किया है। उलमा का भी ज़ुमरा है, बाज़ उलमा को भी जो है लोग लेके जाते हैं ट्रैवल्स वाले। तो वो भी जो है वाज़ेह तौर पे अपने रिटर्न में बता सकते हैं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो टैक्स फाइलिंग है, ज़रूरी नहीं है कि जब आप टैक्स फाइल कर रहे हैं तो आपको टैक्स पे करना है। आप पर अगर आपकी इनकम जो है वो सीलिंग ब्रैकेट को ब्रेक करती है, हम्म। फिर आप जो है मज़ीद आपके अखराजात भी जो बताते हैं, वो सारे चीज़ों के बाद सेविंग्स हो या एलआईसी पॉलिसीज़ हो या आपके हाउस रेंटल हो एचआरए, फिर आपके बच्चों के फ़ीसेज़ हैं, मेडिकल एक्सपेंडिचर हैं, वो सारे सी ब्रैकेट्स को आप फुलफ़िल करने के बावजूद भी आपकी मज़ीद अगर इज़ाफ़ा इनकम आ रही है, तो जभी आप टैक्स के लिए लायबल हैं और आपको पे करना है। तो जी। मैं नहीं समझता हूँ कि हुज्जाज को इस उसमें परेशान होने की कोई वो है। अगर कोई नाकाम होता है टैक्स रिटर्न फाइल करने से तो उसमें वाज़ेह जी, जी। वाज़ेह तौर पे पेनल्टी वो लोग डिफाइन किए हैं 10,000। जी। तो ये हज पर जाने से पहले करना है या फिर जो है हज को जाकर आकर करेंगे? वो ये क्या आपकी उसका मुद्दत क्या है? एक्सपेंडिचर तो जो है इनकम टैक्स के फाइलिंग जब भी होंगी कि आप जो जैसा कि 2019 का 2020 में फाइल हो गया, हुँ। तो उसी हिसाब से जो है वो जाके आने के बाद ही फाइल करने का है। जी। अब 2019 वालों का जो था मसला, दिसंबर तक ये डेट एक्सटेंड हुई थी जी। फाइलिंग की, फिर उसके बाद जनवरी तक एक्सटेंड हुई, गालिबन कल लास्ट डेट है। 10th जनवरी हुई थी, फिर एक्सटेंड हुई, मैं सुना। बहरहाल 10th जनवरी तक एक्सटेंड की गई थी। जी। तो अब उसमें कुछ लोग फाइल कर भी चुके हैं, बाद नहीं भी फाइल करे हैं। तो जब मरकज़ी हज कमेटी से नुमाइंदगी हो रही, और मकसूद अहमद सेंट्रल सीईओ सेंट्रल हज कमेटी का भी मैं देखा तफसीली लेटर उन्होंने जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को लिखा। फिर आपके इनका मुख्तार अब्बास नकवी का भी तफसीली लेटर गया, बल्कि फिनांस मिनिस्टर सीतारामन ने अक्टूबर में उस लेटर को एक्नॉलेज भी किया, और एक्नॉलेज करके डीओ लेटर रिप्लाई भी किया कि अक़लियती बहबूद के वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी को कि इस इशू को हमने एक्नॉलेज किया है, वो फॉरवर्ड किए हैं जी। मुतल्लिक़ा आईटी डिपार्टमेंट को। तो ये ज़ेर गौर है
तो जब ज़ेरे गौर कोई चीज़ होती है, नुमाइंदगी, जब एक सब्जेक्ट इशू जो है गवर्नमेंट में कम्युनिकेशन में पेंडिंग है, तो मैं नहीं समझता कि उसके ऊपर लोगों को क्या पेनल्टी लायद होगी या वो है, क्योंकि ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 136 ऑफ 1964 आईटी एक्ट बताएगा कि व्हाट दे आर लायबल फॉर। बहरहाल जब सूरत हाल गैर यकीनी होती है तो जी आज़मीन में तो तशवीश पाए जाना वाजबी है, तो उनकी तशवीश को कम करने के लिए क्या इकदाम मज़ीद उठाए जा सकते हैं? देखिए, टैक्स फाइलिंग के लिए कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। जी। लोग देखिए आम तौर पे जो है जिनकी इनकम कुछ भी नहीं रहती, हम्म। वो लोग भी जो है पैन कार्ड कंपल्सरी होने से लेते हैं और ज़ुमरे में ट्यूशन फीस वगैरह कुछ ना कुछ बता के उनको जो है पैन कार्ड हासिल करते हैं, क्योंकि आजकल हर जगह जैसा आधार कार्ड का कंपल्शन हो गया, पैन कार्ड का भी कंपल्शन हो गया। तो जो है आदमी को लाज़िमन जब कहीं हो जाता है, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो पैन कार्ड का नंबर वो लोग डिटेल पूछ रहे हैं। जो है दे आर नॉट लायबल फॉर द टैक्स, हम्म। मगर ये पूछा जा रहा है। मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि देखिए आप आरबीआई एक ज़माने में जो है, जो आज डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डिपार्टमेंट से आईईसी कोड मिलता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जानिब से। एक ज़माने में एक्सपोर्टर्स को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से, आरबीआई से सीएनएक्स कोड लेना लाजिम था एक्सपोर्टर्स के। तो जो भी मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स हैं, वो सीएनएक्स के लिए जब अप्रोच होते तो वहाँ पर इनकम टैक्स नंबर पूछा जाता था। तो उस ज़माने में पैन कार्ड का जब इतना वो नहीं था, जब इनकम टैक्स नंबर पूछा जाता था तो कई लोग जो है अब इब्तिदाई उन्हें लाइसेंस ले रहे हैं एक्सपोर्ट का बिज़नेस, एबीसी शुरू हो रही है, अब इनकम टैक्स नंबर दो। तो लोग कई वापस आ जाते थे, परेशान हो जाते थे कि भई हमको इनकम टैक्स नंबर लेना है। भई अब वो लाइसेंस लेने के बाद एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट में उतनी इनकम होगी, वो लायबल फॉर एक्सपोर्ट रहेगा या नहीं? ये सारी चीज़ें आफ्टर द अर्निंग की बात है। तो टैक्स हम्म। उसी पे होता है जो आफ्टर यू मेक मनी, अर्न हम्म। होएगा तो जो है उस पे टैक्स होगा। तो उस मर्तबा जो है कॉमर्स एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन डायरेक्टरेट ऑफिस से मेरे वालिद बुजुर्गवार रहमतुल्लाह अलैह जो उसके डायरेक्टर ऑफ कॉमर्स एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन डिपार्टमेंट में थे, तो उन्होंने आरबीआई को ये समझाया था कि भाई आप लोग एक अंडरटेकिंग ले लें। तो हम्म। आरबीआई के एप्लीकेशन में एक अंडरटेकिंग प्रिंट हो गई थी कि हम्म। व्हेनेवर वी आर liable to pay the tax and eligible for that हम्म। and the income is there, we will submit the income tax number, permanent account number। तो हम्म। उस बुनियाद पे सैकड़ों लोगों को जो है एक्सपोर्ट लाइसेंस इशू हुआ, जी। हजारों सैकड़ों लोगों को इशू हुआ। वरना एक हडल बन गया था कि वो इनकम टैक्स का नंबर लाना, फिर वो सीएनएक्स लेना। हालांकि सीएनएक्स नंबर जो मिलता था वो इट्स फॉर्मेलिटीज ऑफ कपल ऑफ डेज, एक्सपोर्ट हम्म। लाइसेंस बहुत जल्दी मिल जाता था। जी। आज जो है वो प्रोसेस और भी सिंपल हो गया है। अब वो इनके डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से मिल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिस होता है, तो आईईसी कोड कह रहा है वो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। तो इसी तरीके से एक अंडरटेकिंग की बुनियाद पर काम कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले कि भाई यार हज कमेटी, सेंट्रल हज कमेटी भी, कि जो हुज्जाज एकराम जिनका टैक्स ब्रैकेट व्हेन दे आर लायबल टू पे द टैक्स दे विल डेफिनेटली सबमिट द टैक्स रिटर्न। ये हम्म। जरूरी नहीं है कि 2 लाख रुपए पिलग्रिमेज पे खर्च करना। इफ द somebody is हम्म। going for a pleasure trip fun, then they naturally they have the sum of rupees surplus they are going। ये हम्म। हमारा एक फरीजा है हज पिलग्रिमेज, वो फर्ज की अदाई के लिए या तो बेटे बच्चे या खुद की जो है जिंदगी भर की जमा पूंजी या आपके जो है पेंशन के अरियर्स या पेंशन के जो ग्रेजुएटी वगैरह जो मिलती है, जिसपे ऑलरेडी जो है टैक्सेशन और सारे प्रोसेस होने के बाद ही मिलती है, तो उस पैसे से हाजी हज करता है। तो उसको जो है मज़ीद इस प्रोसीजर उसमें डालना और इस किस्म के टैक्स के चीज़ बोलना गवर्नमेंट के लिए, इसके लिए कोई क्लैरिटी अगर दे दे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं उम्मीद है कि मुख्तार अब्बास नकवी ने इसका इनिशिएट लिया है, डिटेल लेटर लिखा है और निर्मला सीतारामन जो है इसको एक्नॉलेज भी कर उन्होंने डीओ लेटर से इन्फॉर्म किया है कंसर्न मिनिस्ट्री को। तो मुझे उम्मीद है कि ज़रूर ये इसके ऊपर कुछ ना कुछ वो होगा और रिलैक्सेशन और रिलीफ मिलेगा। और रिलैक्सेशन दिए मैं जैसे बताया, चाइना और जो है हज को जाने वाले पिलग्रिमेज को मानसरोवर जो जाते थे चाइना, इन दोनों के लिए 2001 में गालिबन
बहुत ही क्लैरिटी के साथ चिदम्बरम जब फाइनेंस मिनिस्टर थे इसको रिलैक्सेशन दिया था। जी जी। तो चुनांचे इस बार तेलंगाना की हज कमेटी को बहुत कम दरखास्तें वसूल हुई आज़मीन हज की जानिब से। ज़रा नहीं, इस बारे में बताइए, आमतौर पे कोटा कितना है तेलंगाना का, और कितने लोग आमतौर पर उमूमन जो है दरखास्तें देते हैं। इस बार कितनी दरखास्तें वसूल हुई? नहीं देखिए, इस मर्तबा तो जो है दरखास्तें ही 3800 आई। जी, जबकि कोटा बस कितना है? इनका गुज़िश्ता 4500 का था तेलंगाना स्टेट का। हम्म। तो वह उस इस मर्तबा जो है मैं समझता हूँ कोटा जो है कोविड के पस मंज़र में सारे इंटरनेशनल लेवल पे सारे कंट्रीज़ का को वो कम करेंगे वो लोग, तो हम्म। हो सकता 3000 भी आ सकता, हम उसको नहीं बोल सकते। बल्कि जब कंपोज़िट स्टेट था तो दरखास्तें 19,000 18,000 एप्लीकेशंस भी आती थी। जी। और 8,000 लगभग 8,000 के करीब भी हुज्जाज इकराम जो है फ्लाई करे हैं, हम्म। क्योंकि हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट होने की वजह से। जी। और 6,500 जो है हुज्जाज इकराम जो है दोनों स्टेट्स के मिला के हम्म। जब मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के तहत गए हैं। अलबत्ता ये लोगों में एक चीज़ है कि ये मुस्लिम पॉपुलेशन की बेस पे कोठा दिया जाता। तो ठीक है। आप आम तौर पे क्या होता, आंध्रा में एप्लीकेशंस कम आते हम्म। और बाज़ जगह पे श्रीकाकुलम वगैरह वहाँ तो एप्लीकेशन बिल्कुल ही कम आते। तो ये कोठा ये लोग सेंट्रल पूल में डाल देते। हम्म। सेंट्रल पूल में जब सेंट्रल हज कमेटी के तहत जाता तो फिर वो कोठा जो है मज़ीद दूसरे रियासतों को डिवाइड हो जाता। जी। तो इस किस्म से होता है। तो हम नुमाइंदगी करना चाहिए कि हमारा जो मुत्तहदा आंध्र प्रदेश का था, तो लिहाजा हमारे कने माइग्रेट भी हुए हुए हैं और ये पुराने सेंसर्स की बेसिस पे दिया जाता। तो जो हम्म। हमारा आंध्रा का कोठा कम करने के बजाय वो कोठा जो है तेलंगाना को बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, नॉट ओनली बेस्ड, देखिए मैं तो बोलूँगा कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन की बुनियाद बनाया जाए। हम्म। हज का जो है ये ज़रूरी नहीं है हर आदमी पे लाज़िम है। जो आपका ने इस्तिताअत होना है, आप अपने पैसे से हज करना है, हम्म। तो एप्लीकेशन वही डालता है कि वो मेरे पे हज फ़र्ज़ है, मेरे यहाँ पर इतना पैसा हज के लिए जमा है, अब मुझे हज जाना है। ये जी। नहीं है कि उसके ने पैसे नहीं है और वो जो है कहीं से वो करके फ़रीज़ा पूरा करना। तो फ़र्ज़ जिस पे हो रहा है, लाज़िम हो रहा है, जिसके ऊपर जब पैसे रहने के बाद क़ासिर है करने से, तो वो बात को मद्देनज़र रखना है। तो हज के एप्लीकेशंस की बुनियाद पर ठीक। तेलंगाना में हज के एप्लीकेशन ज़्यादा आते, तो हमारा जो मुत्तहदा आंध्र प्रदेश का जो कोटा था, उसको पस मंज़र को देख के आंध्रा में अगर एप्लीकेशंस कम आ रहे हैं, तो तेलंगाना में इसको जो है डाइवर्ट करके देना चाहिए, बजाय उसको सेंट्रल पूल डालकर वहाँ पर तमाम स्टेट्स में डिवाइड करने के बजाय। ठीक है। पॉपुलेशन रेशियो आपने इसकी वजह बताई है। जी, अ, बेहतर है। बहुत आप अच्छे। देखिए अच्छा, ये म्यूचुअल जो दरखास्तें कम ट्रांसपोर्ट वसूल गवर्नमेंट हुई इस एम्प्लॉइज। बार, जी। जी जी, इस बार जो दरखास्तें कम वसूल हुई, एक तो वजह आपने कोविड की बताई है। हो सकता है जी। कोविड की वजह से कम दरखास्तें वसूल हुई हो। क्या दूसरी वजह ये जो नया इनकम टैक्स रूल है टैक्स फाइल करने का, क्या ये भी वजह हो सकती है? नहीं, 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 इसकी वजह ये है कि इस मर्तबा गाइडलाइंस के हिसाब से हुज्जाज इकराम को 25 दिन रहने के लिए दिए जाएँगे। हम्म। दूसरे जो है उनका कुछ क्वारंटाइन पीरियड भी होगा। हम्म। तो ये सारे चीज़ों को पस मंज़र को नज़र में रखते हुए और अखराजात भी 3,50,000 हो गए हैं। हम्म। तो इस उसकी वजह से ये इफ़ेक्ट हुआ है। इनकम टैक्स रिटर्न पे अगर इफ़ेक्ट होता तो 2019 में ही उस पे वो होता था। उसकी हम्म। वजह से नहीं हुआ और मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 लाख में से मैं समझता हूँ कि 1 का सवा लाख हुज्जाज इकराम ऑलरेडी रिटर्न फाइल करने वाले ही रहते हैं इसमें। ठीक है। तो इस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इस मर्तबा जो है 8 दिन 40 नमाज़ों का मदीना शरीफ में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है। तो और इस किस्म से काफ़ी एनजीओज़ जो प्रोसेस करते हैं और हम्म। अपनी-अपनी रियासतों में, अपने-अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जो हुज्जाज के ट्रेनिंग कैंप्स के साथ वो करते हैं, तो वो लोग का जो सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा था, तो वो यही बता रहे थे कि दुश्वारियाँ बता रहे थे। मैं समझता हूँ उसी दुश्वारियों के पस मंज़र में वो 45 दिन एन्जॉय करते थे, 45 दिन इबादतों के लिए मिलते थे, जी। तो वो अब कम हो गए। फिर क्वारंटाइन पीरियड में होटल में कहाँ रखेंगे? ये सारी चीज़ें देख के हुज्जाज पीछे हो गए, मैं समझता हूँ। ठीक। ठीक है। ठीक है। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। जी जनाब। तो नाज़रीन कराम, ये थे जनाब सैयद बंदगी बादशाह कादरी साहब। ये हमें जो नए इनकम टैक्स रूल्स हैं जिसकी वजह से
आज़मीन हज को टैक्स रिटर्न्स फाइल करना पड़ेगा। इसके ताल्लुक़ से ये बता रहे थे कि ये ज़्यादा फ़िक्र वाली बात नहीं है। जो हमने नुमाइंदगी की थी वो ज़ेर गौर है। जब कोई चीज़ ज़ेर गौर होती है तो नरमी बरतने का भी जो है इम्कान रहता है। तो आज़मीन हज को परेशान होने की तो ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट का कोटा तो फुल हो चुका है। अब जो आज़ाद कोटा है, जो प्राइवेट ऑपरेटर्स ले जाने का, उसमें आप जो है दरख्वास्त दे सकते हैं अगर आप इस साल हज की सआदत से मालामाल होना चाहते हैं। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।